नमस्कार, आपका स्वागत है द झारखंड समाचार में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी ने चंदन कियारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के भवन का सुदृढ़ीकरण कार्य का विधिवत रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चंदन कियारी में सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हूं। लगातार ताबड़तोड़ शिलान्यास की जा रही हैं। चंदन कियारी के बरमसिया में पावर ग्रिड, इंजीनियरिंग कॉलेज, पर्वतपुर कोल ब्लॉक, आमलाबाद कोलियरी समेत अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य तेज गति से हो रही हैं। अगर फिर भी चंदन कियारी के विकास कार्य विपक्ष के लोगों को दिखाई नहीं देता है तो उन्हें चश्मा पहनने की नहीं आंख ठीक कराने की जरूरत है। वहीं मीडिया के एक सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस में एक जिन है जो बैठ गया है। अगर विधायक अंबा प्रसाद को बीजेपी के किसी नेता ने बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था तो उनका नाम बताएं। केवल ईडी से बचने के लिए बीजेपी को दोषी ठहराने से नहीं होगी। अपने किए कार्य पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। कांग्रेस के पास केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तत्पश्चात नेता ने कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण कर छात्राओं से पढ़ाई एवं व्यवस्था को लेकर जांच किया। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण का आज शुभ शिलान्यास हुआ है। कस्तूरबा विद्यालय में आवासीय परिसर को ज़्यादा बढ़ाना और साथ साथ शैक्षणिक जो क्लासेज है उसको भी मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा योजना आज हम लोगों ने शिलान्यास किया है। निश्चित रूप से चंदन कियारी के सर्वांगीण विकास के लिए कई एक योजनाओं का लगातार शिलान्यास। एक तो उनकी विश्वसनीयता खुद साख पर रही, जिनको उनकी पार्टी ही जिस पे विश्वास नहीं करती हो। इस तरह के हास्यास्पद बयान देना, कांग्रेस के जिन में पप्पू जो है ना बैठ गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ एक पप्पू हैं और दूसरे उसी कांग्रेस के उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास मस्खरापन, इनके पास मजाक और इनके पास इस तरह से लोगों को एंटरटेन करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ उनका वक्तव्य और उनकी बातें। उनको मालूम है कि ये सारे एलिगेशन को कहीं प्रूफ तो करना होगा नहीं। दम है तो बताए कौन कहाँ किस समय संपर्क किया था आपसे। भारतीय जनता पार्टी का कौन व्यक्ति किस समय पे कहाँ आपसे संपर्क किया था। फ़ोन डिटेल दें, फोटो दें या बताएं। सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हल्की बातें करके आप अपने किए पे आप पर्दा नहीं डाल सकते हो। उनकी विश्वसनीयता हमेशा से संदेह में रही है। उनकी पार्टी ने संदेह में रखा है, हम लोगों ने नहीं रखा है। उनका जो गतिविधि रहा है पार्टी के विरोध में हमेशा रहा है। उनको मालूम है कि किसी तरह से ऐसा करके हम अपने प्रति अपने पार्टी का ध्यान आकृष्ट कराएं। तो उनके पार्टी के अंदर के विषय है, पहले जाकर के अपनी पार्टी का ही टिकट ले लीजिए ना। बाकी लोगों का तो छोड़िए प्रभाव है। यदि लोगों को गंदगी ही देखनी होती है, लोगों को पिछड़ापन ही देखना होता है तो पिछड़ापन ही देखेगा। जिनको विकास देखना होता है विकास देखेगा। और चंदन कियारी विश्व के फलक पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। चंदन कियारी के विकास की गाथाओं की चर्चा देश दुनिया में हो रही है। पावर ग्रिड सामने खड़ा है, इंजीनियरिंग कॉलेज सामने खड़ा है, छाव का केंद्र सामने खड़ा है, पार्क सामने खड़ा है, ग्वाई बराज सामने खड़ा है, सारी सड़कें सामने पड़ी हुई है, जिससे आप डेली आ करके घूम करके कह रहे हैं विकास नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है आँखों में चश्मा लगाने से नहीं होगा, आँखों को ही ठीक करना होगा और आँखों से ज़्यादा मन को ठीक करना होगा। मन, चाहे वो पथ का शिलान्यास हो, चाहे फिर कई CNF भवनों का शिलान्यास हो, या फिर अस्पतालों का शिलान्यास हो, या फिर आज कस्तूरबा विद्यालय का यह शिलान्यास है। कुल मिलाकर के चंदन कियारी में विकास की गति तीव्र से तीव्रतर हो, रफ्तार और तेज़ी से बढ़े। चहुमुखी विकास की दिशा में चंदन कियारी आगे बढ़े, ना सिर्फ खेल कूद की दुनिया में, कला संस्कृति छाव की दुनिया में या पढ़ाई लिखाई की दुनिया में हमारे बच्चे आगे अच्छा करें। इस ख्याल से सारी योजनाएं लगातार धरातल पर उतर रही है और सभी को इसको शुभकामना है, बधाई है। आगे की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।